हेलो स्टूडेंट्स, सेल के आगे के इस कंसेप्ट में आज जो हम काम करेंगे उसका नाम है रिबोसोम्स। हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिबोसोम्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? ये हमारे स्फेरिकल डेंस हमारे ग्रैनुअल्स होते हैं रिबोसोम्स। और ये क्या करते हैं? ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जो भी हम प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं। देखिए, प्रोटीन ना हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। तो वही मदद जो है हमारा कौन करता है? हमारा रिबोसोम्स करता है। ये हमारी सेकेंड सेल ऑर्गेनेली है। कल हमने करी थी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरी सेल ऑर्गेनेली जो होती है वो होती है हमारी गोल्गी अपैरेटस जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होती है? इसके अंदर हमारी बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, जिन्हें हम सेट ऑफ मेम्ब्रेन बोल देते हैं। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं हमारे गोल्गी के अंदर, जो कि और एक फ्लैट सिस्टरेंट होता है, फ्लैटन। और जो गोल्गी होती है इसके अंदर हमारी सब यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम डिक्टोसोम्स बोलते हैं। गोल्गी करता क्या है? गोल्गी जो है वो हमारा बॉडी में जितना भी मटेरियल है सेल के अंदर उसको पैकेज करता है और डिस्पैच करता है इंट्रासेल्युलर टारगेट्स पर। मतलब जहाँ जहाँ इसको काम दिया गया ना, कि जैसे कि एक कोरियर बॉय होता है, कोरियर बॉय क्या करेगा? होटल से खाना लेगा और आपके घर तक उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वो जो काम है वो काम कर रहा है कोरियर बॉय। तो ये काम जो है गोल्गी कर रहा है हमारी बॉडी में, और उसको लीजोसोम्स तक और जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है उस चीज़ को, सेल के उसको पहुँचाने का काम ये हमारा गोल्गी करता है। सेल वॉल की सिंथेसाइजेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लीजोसोम्स, इन सब के काम में ये मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गोल्गी, क्योंकि पैकेज मटेरियल की डिस्पैचिंग का काम करता है। जब तक हमारे उन साइट्स तक वो डिस्पैच मटेरियल नहीं पहुंचेगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा रॉ मटेरियल आपको चाहिए, आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, और आपने अमेज़ॉन पर उस रॉ मटेरियल को ऑर्डर कर दिया, तो जो कोरियर बॉय है वो आपको रॉ मटेरियल दे दिया, तो आप अपना एक्सपेरिमेंट या काम शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो जब वो रॉ मटेरियल आया तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो यही काम जो कोरियर बॉय का है ये हमारा गोल्गी करता है। तो ये सारी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इन सब के साइड तक वो सारा पैकेज मटेरियल जो है, जो कि इसको काम दिया गया उसको पहुंचाता है। अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनेली होता है उसे हम बोलते हैं लीजोसोम। जो हमारा लीजोसोम होता है ये क्या करता है? देखिए, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर ना इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव बैग्स होते हैं। तो ये करता क्या है हमारा लीजोसोम्स? ये ना क्या करता है, जितने भी हमारे ऐसे सेल होते हैं या सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि काम करते करते थक गई हैं, टूट फूट गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं हमारे शरीर में, और जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, ये उनको एनगल्प कर लेता है, खा जाता है। ठीक है। और जब इसको लगता है कि इसकी ये उनको अब खा रहा है या उनको एनगल्प कर रहा है या उनको शरीर से निकाल रहा है, ठीक है, और इस चीज़ में ये भी डैमेज हो रहा है, जब ये इसको लगता है कि ये डैमेज होने लगा है, तो इसका एंजाइम इसी को खा जाता है। क्योंकि इसका एंजाइम इसको खा जाता है, या इसको ये बोलते हैं साइंस की भाषा में, मैं आपको आसान उसमें समझाती हूँ, कि एक तरह से ये हमारे शरीर में क्या कर रहा है, जो भी शरीर में टूट फूट हो रही है ना शरीर में, ये उस टूट फूट वाले सेल को शरीर से निकालने में मदद कर रहा है। क्योंकि जब वो टूटा फूटा सेल शरीर से बाहर निकलेगा तभी उसकी जगह नया सेल लेगा ना, और टूटे फूटे का बाहर निकलना ज़रूरी नहीं, तो शरीर में वो कूड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो जब ये उस टूटे फूटे गार्बेज को, एक तरह जैसे कूड़ा वाला होता है ना, कूड़ा उठा के ले जाता है, तो आपका डस्टबिन साफ़ हो गया, उसमें से कूड़ा ले गया, तो लीजोसोम वही कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेलीज डैमेज हो रहे हैं उन सबको ये इकट्ठा कर रहा है, कूड़ेदान में इकट्ठा कर रहा है। अब इकट्ठा करने में अब जैसे क्या है कि कई बार इसको डैमेज हो गया, इसको चोट लग गई, या ये काम करते करते थक गया या बूढ़ा हो गया, तो इसका एंजाइम इसी को खा जाता है, या इसको दूसरी साइंस की भाषा में बोलते हैं ये खुद ही फट जाता है। क्योंकि ये खुद ही फट जाता है, इसको लगता है कि अब मेरे सेल को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि मैं सेल को अपने काम करने में परेशान कर रहा हूँ, तो ये खुद ही बर्स्ट हो जाता है, खुद ही बर्स्ट हो जाता है, खुद को ख़त्म कर लेता है। इसीलिए इसे सुइसाइड बैग्स भी बोलते हैं। सुइसाइड,
जब इसे लगता है कि शरीर को अब इसकी ज़रूरत नहीं है या उस ऑर्गेनिज्म को उसकी ज़रूरत नहीं है और ये अपने हिस्से का सारा ड्यूटी वाला काम कर चुका है, तो ये फट जाता है और इसका एंजाइम इसको खा जाता है। तो लिजोसोम जो होते हैं इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये हम क्या बोलते हैं, सुइसाइड बैग्स बोलते हैं। इसके बाद आता है मिटोकॉन्ड्रिया। जो मिटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सिलिंड्रिकल भी होती हैं, रॉड शेप्ड भी होते हैं और स्फेरिकल भी होते हैं। जो हमारी बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट है वो मिटोकॉन्ड्रिया होती है। तो मिटोकॉन्ड्रिया जो होती है किसी भी सेल का पावर हाउस होती है, तो इसीलिए इसे पावर यूनिट ऑफ सेल बोला जाता है मिटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट है। और ये जो है हमारा एनर्जी कैरियर है। इसे कुछ शब्दों में लोग एनर्जी कैरियर, एटीपी, हमारे एटीपी का कैरियर या एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी हमारा बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं, हमारे मिटोकॉन्ड्रिया। तो मिटोकॉन्ड्रिया ये हमारी 5वीं सेल ऑर्गेनेल होती है। अब इसके बाद हमारी जो 6ठी सेल ऑर्गेनेल होती है वो होती है हमारी प्लास्टिक। छठी हमारी क्या है, प्लास्टिक। देखिए जो प्लास्टिड्स होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होती है ये स्टोर करती हैं स्टार्च और प्रोटीन का। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि जो हरे पौधे होते हैं उनमें हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। और हमारा तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। जितने भी आप फल या सब्ज़ी खाते हो उसमें जो कलर का डिस्टिंग्विश है वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। देखिए क्रोमोप्लास्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। जब आपने कच्चा आम, जिसे हम आम भी बोलते हैं, उसको छीला तो वो अंदर से सफ़ेद था। जब आपने पके आम को छीला तो वो ऑरेंज कलर का था, कलर चेंज हो गया। कच्चा पपीता सफ़ेद रंग का होता है और पका पपीता भी हमारा येलो और ऑरेंज कलर का होता है। इसी तरह तरबूज का कलर जब पक जाता है तो रेड होता है और कच्चा होता है तो सफ़ेद होता है। तो ये जो कलर आ रहे हैं फलों के अंदर, हरा है, लाल है, ऑरेंज है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट किसके अंदर है, हमारे प्लास्टिड्स के अंदर। तो जो हमारे प्लास्टिड्स के अंदर ये हमारे क्रोमोप्लास्ट हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। इनमें ग्रीन कलर नहीं होगा क्योंकि वो ग्रीन कलर किसको दे दिया, क्लोरोप्लास्ट को दे दिया है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता क्योंकि वो कलर क्रोमोप्लास्ट को दे दिए उसने सारे, तो वो कलरलेस लिक्विड होता है। अब हमारी 7वीं ऑर्गेनेल जो आती है वो आती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमारे क्या होते हैं, वही हमारा ग्रीन अलगाई, जो कि ग्रीन पिगमेंटेशन जिसे हम बोल देते हैं, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी जो है उसको ट्रैप करते हैं हमारे पौधे। और क्योंकि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, वही एनर्जी जब हम पौधों को खाते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। वही एनर्जी हर्बीवोर खाते हैं उनमें ट्रांसफ़र होती है। हर्बीवोर को कार्निवोर खाते हैं, या जो हम वेजिटेरियन लोग हैं जो पौधों की पत्तियों को या फलों और सब्जियों को खाते हैं, तो हमारे अंदर वो सारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ट्रैप करेगा सोलर एनर्जी को और पौधे को खाना बनाने में मदद करेगा। हमारा क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, फ्लावर्स को अलग अलग रंग देगा जिससे कि इंसेक्ट होंगे, इंसेक्ट जो हैं अलग पॉलिनेशन का काम करेंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा तो पौधों की रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टार्च और फैट और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। अब हमारी जो 8वीं सेल ऑर्गेनेल होती है वो होती है वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं हमारे क्या करते हैं, जो वैक्यूल होते हैं इनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, कभी कभी इनके अंदर सॉलिड फिल्ड होता है, और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस होते हैं। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बहुत लार्ज होते हैं, परमानेंट होते हैं। और वैक्यूल्स जो होते हैं हमारे, ये एक तरह से टर्जिडिटी और रिजिडिटी देंगे प्लांट को। अब देखिए प्लांट को हम तो घर में अंदर दीवार में
अपने घर की दीवारों के बीच में, कमरे की दीवारों के बीच में सेफली बैठे। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, पौधों को हमने बालकनी में रख दिया या छत पे रख दिया। अब उनको हवा लग रही है, बारिश लग रही है, तूफान लग रही है, तो उनको जो टर्जिडिटी चाहिए, जो मजबूती चाहिए, वो हमारे मजबूती वैक्यूल्स देती है। हमारा 9th सेल ऑर्गेनेल जो होती है पैरेक्सियम्स। ये क्या करती है पैरेक्सियम्स? जो पैरेक्सियम्स होती है ये हमारी बहुत छोटी होती हैं, स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती हैं। जो भी हम सब्सटेंसेस का इंटेक करते हैं उनके टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट करने में मदद करती है। लास्ट जो हमारी सेल ऑर्गेनेली होती है वो होती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करती है? सेंट्रोसोम जो होती है वो आपकी सेल डिवीजन, एनिमल सेल में सेल डिवीजन में मदद करती है, पहली बात। और दूसरा, ये जो हमारी स्पिंडल फॉर्मेशन होती है उसकी काम में मदद करती है। इस तरह से ये हमारी 10 सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से अपने अपने लेबर मतलब काम को करती हैं और हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को स्मूथ करने की कोशिश करती हैं। इसी के साथ हमारा सेल चैप्टर ख़त्म हो गया। अब कल की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे बायो का। तब तक के लिए शुभ रात्रि।